दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत ही ज्ञानी ज्योतिषी रहते थे। वह सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी ख्याति बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए उनके पास आते थे। वह ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर ये बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। फिर उस ज्योतिषी के घर पर एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उनकी पत्नी उस बालक का अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी उम्र 8 वर्ष की हो गई, तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिताजी के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके पिताजी सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहे हैं और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जब उस बालक ने ये सब देखा, तो उसके मन में भी अपना भाग्य दिखाने की इच्छा जागृत हो गई और इसी इच्छावश वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख लें और मुझे भी बता दें कि मेरे भाग्य में आखिर क्या लिखा हुआ है। उस अबोध बालक की बात सुनकर वह ज्योतिषी कहने लगा, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की उम्र नहीं है। जब तुम्हारी वह उम्र हो जाएगी, तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है, तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वह वापस अपने घर अपनी माँ के पास चला जाता है। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन वह ज्योतिषी अपने आसन पर बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास आ पहुँचा और फिर से अपने भाग्य दिखाने की जिद करने लगा। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर ज्योतिषी अपने पुत्र का भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की, तो ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ लिखा है। जब उसने ये देखा, तो वह सोचने लगा, अब क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचूँगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ, तो मैं भाग्य बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की, तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे के 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 7 महीने की है, जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है, मेरे पुत्र का विवाह उस लड़के से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदल दूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र का भाग्य देख लिया है, तो मैं उसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। ज्योतिषी कहता है, मैं आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा या मैं बड़ा। आज वह ज्योतिषी ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषी उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं,
ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि 7 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ महाराज, 7 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। ज्योतिषी ने कहा, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी महाराज, उसका नाम चंद्रमुखी है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है। इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। ज्योतिषी फिर कहता है, हे मछुआरे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री अपने घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 7 माह है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ? ज्योतिषी ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। हे मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। इसका पालन पोषण मैं करूँगा। जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर उसका विवाह कर दूँगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बड़ा खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चला जाता है। चलते चलते वह ज्योतिषी सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर माँ गंगा जल में प्रवाहित कर देता है। और ज्योतिषी सोचने लगता है कि ये बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण वह बक्सा उस गंगा जल में नहीं डूबता है और माँ गंगा उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान के प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्चे को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरे संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित इस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी पुत्री ले आए? ये बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। आज से हमारी ये इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और पंडिताइन इस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है
और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की ये बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते भगवान शिव की नगरी काशी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं, यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। काशी के लोग उस ज्योतिषी के बारे में बताते हैं। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है। उन ज्योतिषी का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देता है। जब वे ज्योतिषी के घर पहुँचे और ज्योतिषी से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और ज्योतिषी अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो ज्योतिषी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिषी पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और ज्योतिषी के पुत्र की शादी होनी थी। फिर वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। ज्योतिषी को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल सत्य है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितनी भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस ज्योतिषी के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और ज्योतिषी इस बात से खुश थे कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस ज्योतिषी के पुत्र को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह ज्योतिषी अपने आसन पर बैठे हुए थे, अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनके पुत्र वधू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर उनके पास पहुँची। पुत्र वधू को आया देख ज्योतिषी ने अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्र वधू के हाथ से चाय का ग्लास ले लिया और आराम से चाय पीने लगे। फिर उत्सुकतावश चंद्रमुखी ने कहा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे ये बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपने पुत्रवधू का भाग्य देखने लगा। अपने पुत्रवधू का भाग्य देखकर उस ज्योतिषी का पसीना छूटने लगा। उसने देखा कि ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? उसने चंद्रमुखी से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 7 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब ज्योतिषी ने ये कन्फर्म कर लिया कि ये वही मछुआरे की लड़की है
तो ज्योतिषी ने चंद्रमुखी से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुँचे तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। ये अंगूठी अगर नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक ये अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी चमक उठेगा। ऐसा कहकर वह ज्योतिषी उस चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। चंद्रमुखी ने बहुत कोशिश की लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर। फिर चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेले कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊँ, मैं विपत्ति की मारी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह बनिया परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब चंद्रमुखी ने ये सुना तो वह सहज ही उनके साथ चलने को तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस ज्योतिषी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और उधर जब ज्योतिषी का लड़का अपने घर आया और अपने पिताजी से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने झूठ मूठ का बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूबकर मर गई। जब ज्योतिषी के लड़के ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से अपने पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। तो ज्योतिषी ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर लें जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित ज्योतिषी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़के देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर चंद्रमुखी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूँगी। इस प्रकार वे मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर खुश हुई। उधर वह ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपुत्र मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। ज्योतिषी की बेटी ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने जब अपने मित्र ज्योतिषी को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ।
और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बैठाया और उसने चंद्रमुखी को आवाज़ दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, ज़रा इनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रमुखी ने ज्योतिषी को देखा, ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा। फिर जब ज्योतिषी के लड़के ने चंद्रमुखी को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है, ये आप जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़के से करने की कैसे सोची? तो वह ज्योतिषी बोला, पुत्र मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। जो विधाता के लिखे हुए को मिटाने चला था, मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। इसीलिए भगवान का लिखा हुआ कभी कोई भी नहीं मिटा सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।